हाय एवरीवन, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कंपनीज आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अपने अपने प्रोफेशंस में यूज कर रही है। The world is waking up to the potential and the dangers of the most advanced forms of artificial intelligence. Recently, haven't we, about artificial intelligence? पहले तो लोगों को लगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केवल छोटे छोटे काम ही कर सकता है, लेकिन जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट होता गया वैसे वैसे यह बड़े बड़े काम भी करने लगा। आज मार्केट में ऐसे टूल्स अवेलेबल है जिनके जरिए एआई आपको कोई भी क्रिएटिव वर्क चुटकियों में करके दे सकता है। अगर आपको वीडियो बनाने के लिए स्क्रिप्ट चाहिए तो एआई आपको बेहतरीन स्क्रिप्ट लिख के दे सकता है। उस स्क्रिप्ट के लिए आपको वॉइस भी दे सकता है और अगर आप चाहो तो उस वीडियो को एडिटिंग करके भी वो आपको दे सकता है। एआई खुद से गाना लिख सकता है, एनिमेशन भी कर सकता है, यहाँ तक कि किसी वीडियो में किसी इंसान की आवाज को भी वो चेंज कर सकता है। मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ भी कर सकता है और लोग आज इसका बढ़ चढ़कर इस्तेमाल भी कर रहे हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इसी बढ़ते हुए यूजेस को देखते हुए टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट पब्लिक की जिसमें बताया गया है महज आने वाले कुछ ही सालों में एआई इंसानों की 80% जॉब्स को रिप्लेस कर देगा। पहले तो लगता था ना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केवल रिपीटेटिव जॉब्स को ही रिप्लेस कर पाएगा, लेकिन जैसे एआई का डेवलपमेंट आज हम देख रहे हैं उस हिसाब से क्रिएटिव जॉब्स को भी वो आसानी से रिप्लेस कर देगा। और ये बात आज प्रैक्टिकल भी है। हम देख रहे हैं कि बड़ी कंपनीज लोगों को अपनी जॉब से निकाल रही है। From January to May, the US lost 417,000 jobs. It's the highest since the 2008 recession. इस वजह से एआई को लेकर अब ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या एआई फ्यूचर में हम इंसानों को रिप्लेस कर देगा? क्या एआई हम इंसानों के अस्तित्व के लिए खतरा बन सकता है? Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. एआई को एल्गोरिथम सिस्टम और पैटर्न्स के बेस पर कुछ स्पेसिफिक काम करने के लिए डिजाइन किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपको किसी कंपनी के बारे में या सरकार के बारे में या जनता के बारे में कोई भी डेटा चाहिए तो किसी इंसान के लिए ये काम काफी मुश्किल होगा, लेकिन ये काम एआई आपको सेकंड्स में करके दे सकता है। लेकिन ये एआई अभी केवल वही काम को कर सकता है जिसमें ऑलरेडी एल्गोरिथम और रिपीटेटिव पैटर्न्स मौजूद है। जैसे कि अगर आप एलेक्सा से कहे कि एलेक्सा पंखा चला दो, क्योंकि ऑलरेडी एलेक्सा के अंदर ये चीजें मौजूद है तो वो आपको आपके कहे अनुसार पंखा ऑन कर देगी। आज एआई मेडिकल, फाइनेंशियल, अकाउंटिंग, ग्राफिक्स डिजाइन, कोडिंग, एडिटिंग, 3D प्रिंटिंग ये सारे काम आसानी से करके दे सकता है जिसे किसी इंसान को करने में काफी मेहनत लगती है। तो अब आइए समझते हैं कि एआई हमारे लिए क्या क्या कर सकता है और इससे क्या क्या फायदे हैं। तो सबसे पहली चीज, ये किसी भी इंसान से ज्यादा तेजी से काम करता है। एआई के द्वारा किए गए किसी भी काम में गलती होने के चांसेस नहीं रहते या तो बहुत कम रहते हैं। ये एक समय में कई काम कर सकता है। मशीनें कभी थकती नहीं है, इसलिए इनके काम करने की क्षमता इंसानों से ज्यादा ही होती है। ये किसी भी काम की नकल आसानी से कर सकता है। ये किसी भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन को आसानी से कर सकती है। इस बात से आप समझ सकते हैं कि एआई हमारी लाइफस्टाइल को कितना बेहतर बना सकता है। लेकिन अभी तक हम जिस एआई से परिचित है या जिस एआई का यूज करते हैं वो अभी बहुत छोटे लेवल का एआई है, या तो फिर हम कह सकते हैं कि यह फर्स्ट टाइप का एआई है। दरअसल एआई को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है वीक एआई, इसे नैरो एआई भी कहा जाता है। इसमें सोचने समझने की क्षमता लिमिटेड होती है और वो अपने आप को खुद को अपग्रेड या डेवलप नहीं कर सकता। फेशियल रिकॉग्निशन, स्पीच रिकॉग्निशन, गूगल सर्च, वर्चुअल असिस्टेंट, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, गूगल मैप्स, स्मार्ट वॉच, ट्रैफिक लाइट के सेंसर्स, स्मार्टफोन के स्मार्ट सेंसर्स, इंडस्ट्रीज और फैक्ट्री के रोबोट्स और आजकल हमारे लिए जो एआई काम में आते हैं वो सभी वीक एआई के तहत ही आते हैं। मतलब ये चैट जीपीटी, कार रोबोट्स, गूगल बार्ड और जो इंसान के जैसे दिखने वाले रोबोट्स होते हैं जैसे कि सोफिया और रश्मि, ये सभी वीक एआई ही होते हैं। हालांकि वीक एआई की कुछ लिमिटेशन भी है, जैसे कि वो इंसानों की तरह सोच नहीं सकता, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं कर सकता और क्रिएटिव काम तो कर सकता है लेकिन फीलिंग्स के साथ, इमोशंस के साथ नहीं कर सकता, क्योंकि वीक एआई में फीलिंग्स नहीं होती, वो केवल फैक्ट्स पर ही काम करता है। लेकिन जहां भावनाओं की जरूरत होती है वहां ये वीक एआई बेकार है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। दोस्तों वैसे तो वीक एआई इंसानों के लिए काफी यूजफुल है, लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी है। जैसे कि स्टूडेंट्स अपने होमवर्क, असाइनमेंट एआई से करने लगे हैं, जिसके चलते उनकी प्रोडक्टिविटी पर काफी असर पड़ेगा। इसके अलावा कुछ लोगों का मानना है कि एआई के बढ़ते यूज के साथ लोगों की जॉब चली जाएगी, लेकिन ये सिर्फ इसका एक पहलू है। अगर दूसरे पहलू से हम देखें तो उस तरह के नए नए डिपार्टमेंट में नई नई जॉब्स क्रिएट होने लगेगी। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि जब भारत में केवल एग्रीकल्चर सेक्टर था तब बहुत सारे लोग रोजगार में थे, लेकिन जैसे ही भारत ने
टेक्नोलॉजी में अपने आप को विकसित किया और भारत में इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिलने लगा, तब लोगों को लगा कि भारत में लोगों की नौकरियां खतरे में पड़ गई। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई वैसे वैसे नई जॉब्स भी क्रिएट होती गई। जब मार्केट में कंप्यूटर के नए नए सॉफ्टवेयर लॉन्च हुए तो उन्होंने पहले के छोटे मोटे व्यापारियों की जॉब ले ली। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? लेकिन इसके बदले उन्होंने काफ़ी सारी नई जॉब्स भी क्रिएट की, जैसे कि कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग, कोडिंग, क्रिएटिव ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग, बहुत से सेक्टर में जॉब आने लगी। इसके अलावा मार्केट में पहले हिसाब किताब रखने के लिए एक अलग से व्यक्ति रखे जाते थे, लेकिन जब कंप्यूटर आया तो उसने उन व्यक्तियों की भी जॉब ले ली, लेकिन साथ में एक्सेल, वर्ड जैसे फील्ड में जॉब्स भी क्रिएट की। तो केवल ये मान लेना कि एआई आने की वजह से लोगों की जॉब चली जाएगी, ये मानना पूरी तरह से गलत है। बल्कि एआई के साथ हमें अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, अपने अंदर नई नई स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी ताकि हम एआई के साथ मिलकर चल पाए। दूसरा है स्ट्रॉन्ग एआई। ये अभी तक एक कल्पना ही है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एआई इंसानों की तरह सोचने समझने के साथ साथ अपने आप को अपग्रेड और डेवलप करने में भी सक्षम होगा। How could you be worthy? You're all killers. तीसरा है सुपर एआई। सुपर एआई भी अभी तक एक कल्पना ही है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एआई का एक एडवांस वर्जन है, जिसके तहत एआई में सोचने समझने की क्षमता के साथ साथ महसूस करने की चेतना यानी कॉन्शियसनेस भी जागृत होगी। इसलिए अगर वीक एआई स्ट्रॉन्ग एआई या सुपर एआई में कन्वर्ट हो जाए तो ये खतरा बन सकता है। लेकिन क्या वीक एआई सुपर एआई या स्ट्रॉन्ग एआई में कन्वर्ट हो पाएगा? आइए जानते हैं इसके बारे में एक्सपर्ट का क्या मानना है। तो कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि वीक एआई कभी भी सुपर एआई नहीं बन पाएगी, क्योंकि मशीनों में भावनाएं नहीं डाली जा सकती। और दूसरी चीज है कॉन्शियसनेस। एक इंसान को मशीनों से अलग जो बात करती है वो है कॉन्शियसनेस। इसकी वजह से वो कोई भी डिसीजन ले सकता है, क्रिएटिव चीजें कर सकता है। तो क्या मशीनों में कॉन्शियसनेस डाली जा सकती है? तो जवाब है ना, क्योंकि चेतना कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन की जा सके। इस क्लिप को देखिए। I can let you know if I feel angry about something. इसमें एक रोबोट सोफिया द्वारा ये बताया जा रहा है कि कैसे वो गुस्से को महसूस कर सकती है। हालांकि ये भी एक वीक एआई का ही पार्ट है। अभी तक जितनी भी मशीनें हैं उनमें से कोई भी ट्यूरिंग टेस्ट पास नहीं कर पाई है। ट्यूरिंग टेस्ट वो टेस्ट होता है जिसके जरिए ये पता लगाया जाता है कि कोई भी मशीन इंसानों की तरह बिहेव करने में कैपेबल है कि नहीं। वैसे एआई ट्यूरिंग टेस्ट पास करे या ना करे, लेकिन आने वाले समय में जॉब्स को रिप्लेस जरूर कर सकता है। तो हमें एआई को कैसे लेना होगा? तो दोस्तों, आज तक जितनी भी टेक्नोलॉजी इंसानों के द्वारा बनाई गई है वो इंसानों के लिए ही बनाई गई है, जैसे कि कैलकुलेटर। अब हमें कोई भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वो काम कैलकुलेटर आसानी से कर सकता है। लेकिन कैलकुलेटर किसी भी बेसिक फॉर्मूले को नहीं समझ सकता, फिर भी आज हम इसका भरपूर यूज करते हैं। ठीक इसी तरह एआई भी इंसानों के काम को आसान करने के लिए ही बनाया गया है। तो हमें इसके साथ मिलकर काम करना सीखना होगा, अपने आप को खुद को अपग्रेड करके। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट को इसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन जरूर बनाने चाहिए, ताकि ये पावर गलत हाथों में ना चली जाए। अगर ये गलत हाथों में चली गई तो खतरा बन सकती है, और वो खतरा परमाणु हथियार से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। आप एआई को लेकर क्या सोचते हैं? इंसानों को रिप्लेस कर पाएगा? कमेंट में अपने थॉट्स जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।